Hello everyone, welcome back to the class. We already finished so many chapters of the 10th standard. Right, today we are going to start a new chapter, that is polynomial. You already learn about polynomial in the 9th standard also, and somehow basic I already told in the chapter number 4 that is quadratic equation. Right? तो आज हम पोलिनोमियल के बारे में पूरा मतलब जो चैप्टर है बेटा पोलिनोमियल वो पूरा आज हम यहां पे वन शॉट फिनिश करने वाले हैं, है कि नहीं? बट हाँ, ये वन शॉट में पूरा चैप्टर सिर्फ टेक्स्ट बुक का नहीं, टेक्स्ट बुक के साथ साथ राइट जो भी दूसरे रेफरेंस बुक में कॉन्सेप्ट दिए हुए वो भी हम इंक्लूड करेंगे, प्लस जो बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, राइट छोटी सी छोटी चीज राइट जो भी इस चैप्टर की है वो हम इस लेक्चर में बहुत ही इजीली और आसानी से विद इन अ टाइम इंटरवल में हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हमने मेनली राइट चार चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा जो आपके लिए नया होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो भी पॉलिनोमियल थे हमने जीरोस फाइंड आउट करना सीखा है बेटा लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में भी, राइट, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी राइट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे राइट हम जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज समझेंगे। देन राइट जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसके जो भी जीरोस हैं, उसके जो कोएफिशिएंट है, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम सॉल्व करेंगे बेटा। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। मतलब इन शॉर्ट हमें सिर्फ चार ही चीजें पढ़नी है, बट चार मतलब बहुत ज्यादा है भाई। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला इंट्रोडक्शन बेटा। राइट, वी ऑलरेडी लर्न अबाउट पॉलिनोमियल इन 9th स्टैंडर्ड ऑल द बेसिक थिंग्स, राइट। इफ यू आर अगर आपको याद हो बेटा तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले राइट 9th स्टैंडर्ड में उसकी डेफिनेशन से रिगार्डिंग राइट किस तो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, किस तो नहीं बोल सकते, ये तो पता ही है सब तो, राइट। उसके बाद आपने उसके जीरोस फाइंड आउट करने सीखे थे, याद है, राइट। फिर डिग्री के बारे में आपने पढ़ा था कि जिसकी भी हाईएस्ट पावर जो हो राइट इक्वेशन की वो उसको क्या बोला जाता है बेटा, डिग्री बोला जाता है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, है ना। मतलब से इक्वेशन है बेटा दैट इज ax प्लस b, तो इसके हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, x यहां पे वेरिएबल के रूप में ले रहा हूं, a एंड b एज अ कोएफिशिएंट कांस्टेंट के रूप में ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1, मतलब इसको क्या बोला जाता है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, है कि नहीं बेटा। देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ऐसी इक्वेशन है इससे हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 2, तो इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है कि नहीं। डन। वैसे ही क्यूब वाला बेटा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो उसको बोला जाता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतनी चीजें सब तो आती है। फिर आपको याद हो 9th में आपने इससे रिगार्डिंग मतलब से ax प्लस b के हिसाब से आपने उससे जीरोस फाइंड आउट करना सीखा था, आपको लीनियर इक्वेशन के हिसाब से आपने सॉल्व किया था, याद है ना बेटा। जैसे तो इक्वेशन आपको दी है f ऑफ x राइट 2x प्लस 3, राइट, या कहीं जगह पे ऐसा भी होता है दैट y इक्वल टू 2x प्लस 3, है कि नहीं बेटा, बोथ ऑफ थिंग्स आर सेम ओनली। तो y तो है वो हम f ऑफ x के हिसाब से लिख सकते हैं, और ऐसा इसलिए लिखा बेटा बिकॉज यहां पे जो हमारे पास इक्वेशन है वो x के रिगार्डिंग में है, राइट, वेरिएबल के रूप में x है, इसलिए हम f ऑफ x मतलब फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो फिर उसमें हमने क्या किया था बेटा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना भी सिखाया था 9th स्टैंडर्ड में कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1, तो आप इमीडिएटली क्या करते थे बेटा, यहां पे 1 वैल्यू पुट करते थे एंड 2 प्लस 3 व्हाट इज दैट 5, राइट। अगर आपको ऐसा बोले कि उसके जीरोस फाइंड आउट करो, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करो जब आंसर इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू अगर 0 हो, राइट, ऐसा पूछे तो आप क्या ले लेते, इससे 0 इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x बेटा, दैट इज -3/2। ऐसा भी आप लोगों ने सीखा था, याद है ना सब तो 9th स्टैंडर्ड का।
राइट। तो ये सारी चीजें आपने 9th स्टैंडर्ड में बेसिक पॉलिनोमियल में ऑलरेडी पढ़ा है, राइट। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिग्री, राइट। फिर जीरोस फाइंड आउट करना, फिर उसको ग्राफ में प्लॉट करना भी आपने सीख लिया है 9th स्टैंडर्ड में, है कि नहीं। उसके बाद आपने मिडिल टर्म स्प्लिट, राइट, डिवीजन भी आपने सीख लिया है। एंड उसके बाद फॉर्मूले सारे आते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब वाले, याद है ना सब कुछ। वो सारी चीजें आपने पढ़ी थी 9th स्टैंडर्ड में, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां से क्या डिफरेंट है हमारे 10th स्टैंडर्ड में, ये तो चलो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है पता चल रहा है सबको, सारी चीजें पता है सबको, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। बट हमें मेनली इस चैप्टर में ये 3 चीजें अच्छी तरह करनी बेटा। सबसे पहली वैसे देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ज्योमेट्री की बात करें मतलब रिलेटेड टू ग्राफ बेटा, राइट, तो यहां पे हमें मेनली इस चैप्टर में, जैसे 9th में आपने सिर्फ लीनियर के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं। लीनियर इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करते, ग्राफ में प्लॉट करना सीखा था, क्वाड्रेटिक आपने नहीं थी। यहां पे हमें क्वाड्रेटिक एज वेल एज क्यूबिक दोनों के बारे में अच्छी तरह पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता कि भाई ये इक्वेशन है, चलो इससे जीरोस फाइंड आउट करो और ग्राफ में प्लॉट करो, तीसो बेटा y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो आप उसको इजीली कर पाते हैं कि नहीं। चलो देखते कैसे। राइट, आप इसका ग्राफ प्लॉट करते बेटा, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं पहले, देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y बेटा, 0 2 0 मतलब 3 आएगा, राइट। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, मतलब यहां पे आएगा बेटा, दिस वन इज द y एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली इफ आई विल टेक द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 मतलब y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5, x here 1, y की वैल्यू चलो 4 एंड 5 ले रहा हूं यहां पे, ठीक है, डन। चलो नेगेटिव ले लेते हैं, x अगर इक्वल टू -1 ले रहा हूं बेटा, तो यहां पे -2 प्लस 3 मतलब y की वैल्यू भी कितनी होगी 1, ठीक है। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 यहां पे होता बेटा, ठीक है। वैसे हमने पता है ना 9th स्टैंडर्ड में 4 जीरोस 4 जीरोस फाइंड आउट करना सीखा था, 4 जीरोस आप लेते इमीडिएटली आपका इक्वेशन मिल जाएगी। तो वैसे आप ज्वाइन करोगे बेटा इसको, व्हाट इज दैट, स्ट्रेट लाइन मिली थी बेटा, है कि नहीं। ऐसा हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। स्ट्रेट लाइन क्यों मिली बेटा, बिकॉज जो हमारे पास इक्वेशन है वो लीनियर थी। कैसी इक्वेशन थी बेटा, लीनियर, राइट, मतलब ओनली वन वेरिएबल के हिसाब से, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी थी बेटा 1, डिग्री कितनी थी 1, तो उसके हिसाब से हमने किया, मतलब हमें स्ट्रेट लाइन मिली लीनियर। और इससे बाद वाले चैप्टर में जो चैप्टर 3 है बेटा, जिन बच्चों ने अगर कर लिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट, तो ऐसे ही आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिली थी, बट एक की जगह 2, बिकॉज वहां पे 2 इक्वेशन दी जाती थी। या चैप्टर 3 में जिनको बात किया तो वो भी इससे बात आएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन बेटा, ऐसा आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। बट अभी हमारे यहां पे क्या आने वाला है बेटा, जो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, राइट, उसमें क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ये दोनों चीजें आने वाली बेटा। क्या आने वाली है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहले रिगार्डिंग द क्वाड्रेटिक। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो हम पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। हम अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ये हमने ली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है इक्वल टू वाई लो, इट्स अप टू यू बेटा, वाई भी ले सकते हो, तो इश्यू नहीं, दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हो, है ना। तो अगर हम इससे पहले इसको ऐसे हम ले बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है,
सब तो मिडिल टर्म स्प्लिट आता होगा, आई होप सो 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ लिया है अच्छी तरह, ठीक है। अगर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करूं बेटा तो एच स्क्वायर क्या आएगा बेटा यहाँ पे -2 -1 h -2, याद है ना बेटा सब तो, मतलब h स्क्वायर -2h प्लस 1h -2। आप चेक करना चाहो तो भी चेक कर सकते हो, है कि नहीं बेटा, -h मतलब -2 प्लस 1h, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा h -2 और दूसरा मिलेगा बेटा h प्लस 1, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पे दो जीरोस मिले, दो फैक्टर मिले, पहले तो h -2 एंड h प्लस 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, राइट। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं, मतलब मैं अगर यहाँ पे ले रहा हूं इक्वल टू 0, है कि नहीं बेटा, तो मुझे यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगी, दैट इज h इक्वल टू 2 एंड h इक्वल टू -1, ठीक है। ऐसे हमें दो जीरो वैल्यू मिलेगी। बट अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। तो हमारे पास जो y इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन है h स्क्वायर माइनस h माइनस 2, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं h की वैल्यू 1 ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं, चलो 0 से शुरुआत करके सबसे इजी बेटा, व्हाट इज दैट, y इक्वल टू -2, पहली इक्वेशन पहली मिलती बेटा पेयर। नाउ इफ आई विल से x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, राइट, x इक्वल टू मैं 1 ले रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर 1 -1 1 -1 30 आउट, तो भी क्या मिलेगा बेटा -2 मिलेगा। चलो x की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2, तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 -2 -2 4 -4 कितना आ जाएगा बेटा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, है कि नहीं। चलो अब मैं x की वैल्यू ले रहा हूं सपोज -1, तो -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, यहां पे माइनस माइनस प्लस 1 -2, तो 2 -2 तो भी कितना आया, 0 आया बेटा, दिख रहा है। मतलब एक चीज है आपने नोट डाउन की बेटा, यहां पे जो x की वैल्यू मैंने 0 एंड 1 ली तो भी y की वैल्यू सेम आई, 2 एंड -1 ली तो भी y की वैल्यू 0 आई, राइट। और चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो x की वैल्यू मैं सपोज ले रहा हूं 0 ले ली, -1 1 2, चलो -2 ले लेते बेटा, है कि नहीं। तो क्या कि सारी पांचों चीजें हमारे पास रिलेटेड टू मिल गई, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है बेटा, यहाँ पे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 2 -2, मतलब तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, मिल गई चीजें। चलो हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ये थे हमारे जीरोस, इसको मैं साइड में लिख डालता हूं बेटा, दैट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1, ठीक है। इसी कहां पे और कैसे जरूरत आएगी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना। ओके चलो ग्राफ में प्लॉट करते बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना, x एक्सिस एंड y एक्सिस, x h डैश y y डैश, ठीक है। अब वैल्यू 1 बाय 1 हम पुट करते जाते हैं बेटा, 0 यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। सिमिलरली बेटा यहां पर भी ओके, x की वैल्यू 0, देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y बेटा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आई थी -2, मतलब यहां पे आई थी बेटा। सिमिलरली x की वैल्यू 1 तो भी y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है बेटा, राइट। इफ x इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो वो यहां पे आएगा बेटा। x की वैल्यू -1 मतलब इस तरफ, तो भी y की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है कि नहीं। वैसे ही बेटा x की वैल्यू अगर मैं -2 ले रहा हूं, ये रहा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, मतलब यहां पे आ रहा है, सुनना है। वैसे बेटा अगर आप x की वैल्यू यहां पे -3 लूंगा मैं, राइट, तो y की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी ऊपर, आप चेतना चाहो कर सकते हो। वैसे बेटा x की वैल्यू अगर मैं 2 के बाद 3 ले रहा हूं तो भी वैल्यू बड़ी आएगी। चलो एक और एक कर लेते हैं, x की वैल्यू 3, राइट, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, राइट, -3 -2, है कि नहीं। 9 -3 कितना -2 बेटा कितना होगा 4 होगा, तो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी 4, यहां पे आए। तो आप देख सकते हो बेटा अगर मैं इसको ज्वाइन करूं
देखा बेटा, दिख रहा है सबको? तो ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी बेटा। क्या बनेगी? परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो ये क्या बना बेटा? ये तो ऐसा बना है भी नहीं। तो ये जो शेप है बेटा उसको पैराबोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पैराबोला। ये एक्चुअल में पैराबोला, हाइपरबोला सब आपको 11th में डिटेल में आता है, अभी ज्यादा कुछ नहीं आता है। बट मेनली आपको ये चीज पता चले कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसका ग्राफ कैसे बनता है। बिकॉज यूजिंग ग्राफ हमें क्या बनना है? जीरोस हमें लाने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ है किसका, इसलिए मैं आपको बेसिक चीजें इससे रिलेटेड बता रहा हूं। ठीक है? हाँ, बट इसको अच्छी तरह इसलिए समझना है बिकॉज न्यू पैटर्न के हिसाब से मैथ्स में अभी एमसीक्यू आ रहे बेटा, राइट? और एमसीक्यू घुमा फिराते पूछ सकते हैं, तो आपको छोटी सी छोटी चीजें इस चैप्टर की जो टेक्स्ट बुक में रिवन है बेटा अंदर अंदर, राइट, उसको अच्छी तरह समझना जरूरी है। ठीक है? इस शेप को बोला जाता है पैराबोला बेटा। अब आपने ध्यान से देखो, यहां पे जो पैराबोला बना है, देखो एक्स एक्सिस तो वो 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट है जहां पे -1 है ना बेटा, और दूसरा पॉइंट है 2। चेक इट आउट, वही तो आंसर हमें मिले थे बेटा मिडल टर्म स्प्लिट से, है ना बेटा? मिडल टर्म स्प्लिट से एक्स की वैल्यू क्या मिली थी? 2 एंड एक्स की वैल्यू क्या मिली थी? -1, है कि नहीं? समझ में आया सब? तो राइट, तो जो हमें 2 जीरोस मिले थे, राइट, वही हमारे यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए। गॉट इट? मतलब अगर ग्राफ आपको ऐसा पैराबोला दिया है और एक्स एक्सिस तो अगर वो 2 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो वही दोनों क्या होंगे? उसके जीरोस होंगे, है कि नहीं? क्या होंगे बेटा? जीरोस। वैसे बेटा अगर ग्राफ में ऐसा हो, ये एक्स एक्सिस तो एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा है ना, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? या फिर मैं ग्राफ ऐसा लू बेटा, यहां पे ये एक्स एक्सिस तो ओनली 1 टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है। कितने टाइम इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा? 1 टाइम। ये कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है? 0 टाइम्स, राइट? इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है। मतलब यहां पे जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो भी इक्वेशन दी है हमारे पास, राइट, इसका मतलब ये होगा कि इसमें इस इक्वेशन में हमें जीरोस मिलेंगे नहीं, बिकॉज ये एक्स एक्सिस तो इंटरसेप्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा बेटा? नो जीरोस। इसमें क्या आएगा बेटा? एक भी बार इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब नो जीरोस, नो रूट, जो भी हम बोलते हैं अलग अलग वर्डिंग से हिसाब से। अगर इक्वेशन एक बार इंटरसेप्ट करे ओनली 1 टाइम, तो क्या होगा बेटा? कितने जीरोस होंगे? 1, बिकॉज एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेप्ट कर रहा है? 1 टाइम। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? क्वाड्रेटिक है तो 2 ही होने चाहिए ना। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। चलो एग्जांपल लेते हैं, x² + 2x + 1। चेक इट आउट, राइट? अगर आप इसको सॉल्व करोगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, राइट, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? x + 1 मिलेगा, राइट? मतलब अगर इक्वल टू मैं 0 ले रहा हूं बेटा, तो x की वैल्यू दोनों में कितनी आ रही है? -1, मतलब ओवरलैप हो रही है कि नहीं बेटा? दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। समझ में आया कि नहीं? तो वो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? -1, राइट? दोनों वैल्यू सेम, मतलब वो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होगा, राइट? आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो बेटा, अलग अलग पॉलिनोमियल लेते, राइट, उसको ऐसे उसकी वैल्यू निकालते आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। अगर वो एक्स एक्स में एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब उससे हमें एक भी जीरोस नहीं मिलेंगे। क्लियर? इतना ग्राफिकल सबको समझ में आ गया बेटा? कोई कंफ्यूजन? ओके, गुड। तो पहले जल्दी से इतना लिख लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है बेटा? एक्सरसाइज 2.1, राइट, जो आपके टेक्स्ट बुक में है 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से बेटा, उसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट? तो वो एक्स एक्सिस तो जितने भी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आप इजीली कर सकते हो। बट मैं दूसरी चीज यहां पे बता रहा हूं जो एमसीक्यू के हिसाब से बेटा, राइट, और जो टेक्स्ट बुक में ज्यादा कुछ नहीं दिया, उसका थोड़ा बहुत दिया, बट रेफरेंस बुक में बहुत डिटेल में इससे रिलेटेड चीजें दी है। तो चलो वो चीज एक बार आपको समझा दूं,
बहुत इजीली ट्रिक्स मैं आपको दे दूंगा बेटा, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी, राइट। रेफरेंस बुक में मोस्टली दिया हुआ बेटा, राइट। दी अदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ दिया हुआ है बेटा, जैसा मैं इससे पहला का ग्राफ मिला था, ठीक है। चलो सपोज ये तुम्हारे पास ग्राफ है, दूसरा मैं ले रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ये है हमारी एक्स एक्सिस बेटा, ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको ऐसे ही ग्राफ दिया हुआ है बेटा, ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, राइट। और पैराबोला आता है तो ऑब्वियसली हम लिख डालेंगे बेटा कि भाई ये इक्वेशन जो है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रिगार्डिंग है, ठीक है। आप तो इक्वेशन नहीं दी है, बट आप तो ये बोला है कि हमें ये तीनों चीजें ए बी एंड सी की वैल्यू बताओ, मतलब ये जो ए बी एंड सी कोएफिशिएंट है बेटा, राइट, वो पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, डिपेंड ऑन ग्राफ, आप मुझे बताओ। समझ में? ऐसा क्वेश्चन मतलब रेफरेंस में बहुत जगह पे दिया होता है, और ग्राफ में आपको साथ में यहां पे एक चीज दे देते, ये वाला उसका जो वर्टेक्स वो बोलते हैं इसको, मतलब डिटेल में 11 स्टैंडर्ड में आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी के लिए सिर्फ आपको डायरेक्टली दिया जाएगा कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसको बोला जाएगा -b/2a, राइट, एंड यहाँ पे जो दूसरा होगा -d/4a, ठीक है। अब बोलो तो सर ये d मतलब क्या, राइट। अगर चैप्टर 4 जिन बच्चों ने कर लिया है बेटा तो उनको डेफिनेटली पता होगा डी का मतलब क्या होता है कि नहीं, राइट। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है बेटा चैप्टर 4 में डी, राइट। डी मतलब क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट थी बेटा, वैसे और एक फॉर्मूला है, राइट, फाइंड आउट करने के लिए द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो वो चैप्टर 4 में आप पढ़ोगे, या जिन्होंने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट इससे रिलेटेड अभी हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, राइट। जिन बच्चों ने चैप्टर 4 नहीं किया है तो उनको लिए ट्रबल होगा, इस चीज तो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमें इसके साथ लेना देना है, बिकॉज उसमें देखो बी है कि नहीं, करेक्ट। यहां पे ये बन जाएगा बेटा, ये ऑलवेज फिक्स रहता है कि नहीं। ओके, सबसे पहले बेटा ए की बात करें, राइट। ए क्या होगा, बहुत बार पता है अच्छा रिजल्ट आता है तो मुंह मतलब आई एम स्माइली, राइट, स्माइली मिल जाता है, मतलब पॉजिटिव, बहुत अच्छा रिजल्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा बेटा ये कौन सी साइन दिख रही है आपको, यहाँ पे 2 डॉट लगा दूं मैं, है ना, तो स्माइली बन गई, है कि नहीं। मतलब तो स्माइली मतलब क्या है, पॉजिटिव। इट्स मींस यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और इसको आप बोल सकते हो ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 बोलो या ए पॉजिटिव, इट्स योर चॉइस, है कि नहीं। ग्रेटर देन 0 मतलब पता है ना पॉजिटिव होता है, एंड लेस देन 0 मतलब क्या होता है, नेगेटिव, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो किसी का रिजल्ट माइट भी डाउन आया है, राइट, इस वजह से उसका मुंह थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, a लेस देन 0, या आप बोल सकते हो a इक्वल टू नेगेटिव, a की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव। यहाँ पे a क्या होगा, पॉजिटिव है, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कंफ्यूजन बेटा, ओके, आगे बढ़ते हैं b एंड c की वैल्यू के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने जो अभी इक्वेशन ली ax² + bx + c, उससे इक्वल टू हमने पता y लिया, या तो आप क्या ले सकते हो f(x). तो अगर x की वैल्यू 0 हो जाए बेटा, ये दोनों 0 हो जाए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, c, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c। इट मींस व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब ये जो पैराबोला है, राइट, अगर वो y एक्सिस तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ये जो पैराबोला है वो y एक्सिस तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं बेटा। तो ये जो वैल्यू आई बेटा, राइट, ये जो पॉइंट आया बेटा, वहां पे क्या होगा, y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब ये जो पॉइंट है वही आपका वैल्यू होगा किसका बेटा, c का। इट मींस यहां पे y एक्सिस 0 से नीचे है बेटा, मतलब नेगेटिव y एक्सिस, राइट। तो ये जो पॉइंट हुआ, राइट, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो 0, c। क्या बोला जाता है बेटा, 0, c। इफ यू वांट चेक इट आउट, यहाँ पे x की वैल्यू 0 हमने पुट थी, मतलब ये 0, तो y इक्वल टू क्या होता है, c, मतलब कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया बेटा, 0, c, मतलब ये नेगेटिव की तरफ है, नीचे है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी बेटा, लेस देन 0, और यू कैन से c इक्वल टू नेगेटिव।
सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव, बट यहां पे वो ऊपर है, राइट, मतलब यहां पे सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो सी पॉजिटिव है। क्या है बेटा, सी पॉजिटिव। तो अब बात ही आई बेटा बी की। अब ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है वो है -b/2 है ना बेटा, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया 4 क्वाड्रेंट के बारे में बेटा, क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। जो 4th क्वाड्रेंट होता है बेटा, वहां पे x कैसा होता है, पॉजिटिव, और y कैसा होता है, नेगेटिव। ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो किसका है, x का है, मतलब वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, -b/2 कितना होगा बेटा, पॉजिटिव। इसकी बात करें तो यहां पे समझ में आ रही बात, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा कि जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, उसके साथ कोई लेना, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो अगर मैं पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करता हूं आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव, मतलब -b/a हमें कितना मिला, पॉजिटिव, ठीक है। अब a की वैल्यू देखो बेटा, इसमें a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है a की वैल्यू, तो अगर a2 भी मैं उस तरफ ले जा रहा हूं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो भी आंसर क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव मिलेगा बेटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, ओके। -b = पॉजिटिव, तो थिंक अबाउट इट, मैं b की वैल्यू क्या लूं तो मुझे आंसर पॉजिटिव मिलेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव बेटा। या फिर माइनस तो उस तरफ ले जाओ तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। वैसे दोनों मेथड से आप कर सकते हो। तो b की वैल्यू आपको कैसी मिली बेटा, यहां पे नेगेटिव, और यू कैन से b कितना आया, <0। ये वाला इसका ही था क्वेश्चन बेटा, समझ में आई बात, राइट। तो आपको क्या करना था, जो आपके पास पॉइंट है -b/2 है, वो कौन से क्वाड्रेंट में, वहां पे x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, वो आपको सिर्फ देखनी है, और उसके हिसाब से देखो कितना इजी है। ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली, 2 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 होता है। a की वैल्यू हमें पहले ही मिल गई बेटा, अगर स्माइली है तो पॉजिटिव, राइट। अगर नहीं आया रिजल्ट अच्छा और डाउन में होगा तो a की वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे a मिला हमें पॉजिटिव, पॉजिटिव भी उस तरफ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इश्यू नहीं, समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन। तो आप ऐसे a b c की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे यहां पे अगर b की वैल्यू चाहिए बेटा, यहां पे -b/2 है, कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, मतलब -b/2 है, यहां पर भी कैसा होगा, पॉजिटिव है तो नहीं बेटा। अब 2 तो पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं, नो इफेक्ट एट ऑल, तो उसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब -b, a की वैल्यू क्या है देखो तो बेटा, नेगेटिव है कि नहीं बेटा, मतलब a हमारे पास यहां पे नेगेटिव है। चलो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए a की वैल्यू नेगेटिव, मतलब -3 है। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो या वैल्यू लेते भी आप सपोज कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर सामने क्या है, पॉजिटिव एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कट, तो b/3 आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। अब 3 की वैल्यू पॉजिटिव है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई टेंशन नहीं, तो b का आंसर क्या मिल रहा है बेटा, पॉजिटिव, मतलब b > 0। समझ में आया बेटा, a तो बहुत इजी है, c भी बहुत इजी है, तो मेनली आपको सिर्फ ध्यान रखना है वो है तीसरा बेटा b का, ठीक है। a और c में आपकी गलती नहीं होती। अगर इस टाइप के और क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो, राइट। अलग अलग रेफरेंस बुक में दिए हुए हैं, राइट। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा है बेटा, तो आर.डी. शर्मा में स्पेशल पूरी एक्सरसाइज दी हुई है इससे रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। पहले जल्दी से लिख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, लिख लिया होगा सब लोगों ने अभी तक। इसका अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए बेटा, इंट्रोडक्शन एंड ज्योमेट्री मीनिंग, राइट, जो 0 से रिलेटेड है। अभी जो मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा, राइट, वो रेफरेंस बुक में अच्छी तरह दिया हुआ है। अगर आपको प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट फिर भी वो ए एंड सी तो बहुत इजी है बेटा, जो बी है थोड़ा सा उसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं आता तो बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको और एक बार समझा सकता हूं बाद में अगर आपको जरूरत है तो। अदरवाइज मूव टू द नेक्स्ट वन बेटा। हाँ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, वो करने से पहले चलो एमसीक्यू बता देता हूं, है कि नहीं। मैंने बोला था मैं एमसीक्यू बीच बीच में बताता जाऊंगा। यहां पे जो मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा बेटा, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उसमें मैक्सिमम हमें कितने जीरो मिल सकते हैं, राइट। कितने मिल सकते हैं बेटा, 2 जीरो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैक्सिमम 2, मतलब 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वो भी हमने देखा बेटा। मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ठीक है, तो मैक्सिमम हमें उससे 2 जीरो मिल सकते हैं,
राइट मतलब 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द इक्वेशन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बोलूं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट इनमें से क्या चीज पॉसिबल नहीं है, इनमें से क्या चीज पॉसिबल नहीं है, राइट अगर ऑप्शन है 4 ऑप्शन ए है जीरोस, रूट राइट 1 रूट मतलब 1 0 2 0 एंड 3 0, राइट और वो इक्वेशन क्या है बेटा क्वाड्रेटिक, तो आंसर क्या था बेटा नॉट पॉसिबल में 3 0। समझ में आई बात, राइट मतलब एटमोस्ट बोलो बेटा, राइट या मैक्सिमम बोलो, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 0 हो सकते हैं। अगर वो परफेक्टली स्क्वायर वाली है, मतलब जैसा इससे पहले मैं देखा था h + 1 था होल स्क्वायर, या मैं आपको बता दूं बेटा h² + 2h + 1, तो ये है h + 1 था होल स्क्वायर, राइट मतलब उसमें दोनों फैक्टर सेम है, तो उसमें आपको a ही 0 मिलेगा। ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे इक्वेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें 0 नहीं मिल सकता, मतलब नो 0, मतलब वो x एक्सिस तो एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो उसमें आंसर क्या आता है बेटा 0। तो ये तीनों चीज पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करते हो बेटा, ठीक है, तो उसमें इस टाइप के बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर्ड के एग्जाम में भी इस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं, राइट 100%, वो स्टैंडर्ड हो या बेसिक मैथ्स ले रहा हो उसको ये चीज तो समझनी ही पड़ेगी। ठीक है, वैसे क्यूबिक की बात करो बेटा ax³ + bh² + ch + d बेटा, तो उसमें भी मैक्सिमम कितने 0 आ सकते हैं 3, उससे कम 2 1 या 0 भी आ सकता है, मतलब उससे कम आ सकते हैं उससे ज्यादा नहीं, जो हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री है उससे जितने या उससे कम आ सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे दिमाग में ये भी होता है कि क्वाड्रेटिक मतलब उससे 2 ही 0 होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ज्योमेट्रिकल हिसाब से वो एक्स एक्सिस तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारे पास 0 होते हैं, राइट मतलब इस आप देखो तो x + 1 का स्क्वायर मतलब x की वैल्यू 2 ही मिल रही है -1 -1, बट वो ओवरलैप हो रही मतलब वो हमारे लिए एक ही है, तो उसमें कितने जीरोस होंगे वैसे तो 1 ही। समझ में आई बात बेटा, ओके तो ये हो गया डन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, राइट तो सबसे पहले तो क्या करना है बेटा, अगर इस इक्वेशन को हम ले, ठीक है, तो x² + 2x + 1, ठीक है, तो हमें उसका क्या मिला था बेटा x + 1 था होल स्क्वायर, इधर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ठीक है फैक्टराइज, बट उससे पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन हो बेटा उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है बेटा, जनरल इक्वेशन मतलब a b एंड c के साथ कंपेयर करते a b c की वैल्यू लिखनी है, और ये भी आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है चैप्टर 4 में, याद है? अगर याद नहीं है ना बेटा तो 9th स्टैंडर्ड में जाते टेक्स्ट बुक ओपन करते चैप्टर 4 ओपन करते पढ़ लेना और एक बार, है ना? चलो तो इसको कंपेयर करो बेटा, व्हाट इज दैट, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1। सामने सामने सिर्फ आपको कंपेयर करना है बस, और कुछ नहीं है कि नहीं बेटा। तो ये मिल गई तीनों a b c की वैल्यू, तो x² + 2x + 1, इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो x + 1 का क्या मिलेगा मुझे स्क्वायर, है कि नहीं बेटा। तो ये था पॉलिनोमियल और उससे दो फैक्टर मुझे मिल रहे x + 1 x + 1, बट अगर मैं इससे इक्वल टू 0 ले रहा हूं बेटा, मतलब वो इक्वेशन में अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 मिल रही है मुझे -1 ठीक है, दोनों सेम ही है, ओवरलैप कर रही है। तो ये जो दो जीरोस हमें मिले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, जो हमें दो जीरो मिलते हैं बेटा, उन दोनों जीरो को हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। एक तो क्या बोलेंगे बेटा अल्फा और दूसरे तो बेटा बीटा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू भी -1, यहां पर बीटा की वैल्यू भी क्या होगी -1, दोनों सेम ही होगी यहां के लिए, ठीक है। अब हमारा मेन चीज है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस मतलब ये है अल्फा एंड बीटा, इसको क्या बोला जाता है बेटा जीरोस या रूट्स भी बोलते हैं। एंड द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब ये वाला ABC, ये क्या है बेटा कोएफिशिएंट, ठीक है। उनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, प्रूव करना है उनके बीच का रिलेशन। तो सबसे पहला तो रिलेशन ये होता है बेटा दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/n, एंड दूसरा रिलेशन होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/n। लेट्स चेक इट आउट बेटा, अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं मैं और यहां पे राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या है बेटा -1,
तो -1 व्हाट योर दैट -2 बेटा लेफ्ट हैंड साइड। वैसे राइट हैंड साइड की बात करूं माइनस द वैल्यू ऑफ b बेटा, देखो तो क्या है 2 है बेटा, नीचे बेटा वैल्यू ऑफ a दैट इज 1, तो इसका भी आंसर कितना मिला बेटा -2। देखो दोनों सेम आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, और यू कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वेरीफाई भी हो गया है कि नहीं बेटा, सो इजी। तो जो भी आपको दो जीरो मिल रहे मिडिल टर्म स्प्लिट से बेटा, राइट, वो दो जीरो था जो रिलेशन है, मतलब पहला रिलेशन एडिशन ऑफ बोथ द जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a। -b मतलब जो मिडिल टर्म है, राइट, उसका जो x है उसका कोएफिशिएंट भी आप बोल सकते हो, एंड a मतलब x² का कोएफिशिएंट, ठीक है। वैसे ही दूसरी ओर बढ़े बेटा अल्फा इंटू बीटा, तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बेटा, चलो वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू बेटा -1, सो व्हाट इज दैट +1 बेटा, ठीक है। वैसे राइट हैंड साइड की ओर देखे बेटा, c की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 1, a की वैल्यू भी क्या है बेटा 1, 1/1 कितना होता है 1 ही होता है बेटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 1 राइट हैंड साइड भी 1, मतलब वेरीफाई हो गया दैट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। समझ में आया। तो एक्सरसाइज जो हमारी दूसरी है मतलब 2.2, राइट, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसा ही है बेटा, राइट, फाइंड आउट द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जल्दी से बेटा पहले ये लिख लो, एंड उसके बाद आप जल्दी से टेक्स्ट बुक ओपन करो 2.2 एक्सरसाइज, ठीक है। चलो जल्दी से लिखते हैं एक्सरसाइज 2.2, ओपन करो सारे बच्चे। ओके, तो पहले 3 मैंने लिख दिया बेटा, राइट, मिडिल टर्म स्प्लिट सब तो आता है, वेरीफाई करना भी आता है दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c/a, कर सकते हो, है कि नहीं। तो व्हाई नॉट, वीडियो को पॉज करो बेटा, राइट, ट्राई करो ये तीनों क्वेश्चन, और जो भी आपके जीरोस आ रहे हैं, मतलब इसमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब 2 जीरोस, इससे भी 2 जीरो, इससे भी 2 जीरो, प्लीज सॉल्व करते ट्राई करते आंसर कमेंट बॉक्स में डालना जरूरी है कि नहीं, और उसके बाद ही मुझे यहाँ पे कंटिन्यू देखना, ठीक है। ओके, सो शुरू करता हूं पहला बेटा, अब थोड़ी सी हम स्पीडली करेंगे बिकॉज इजी है बहुत, राइट। तो यहाँ पे बेटा x², राइट, 8 मतलब 4 2 है बेटा, तो -2x + 2x -8, यहाँ से x कॉमन तो x -4 बेटा +2 x -4, so you get x -4 and x + 2 as a 2 factor। अगर इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूं बेटा, so what you get the value of x equal to 4 and x equal to -2, मतलब दो जो चीजें मिली, अल्फा की वैल्यू बेटा 4 एंड बीटा की वैल्यू -2, ठीक है। अब a b c की वैल्यू बेटा जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करो, what you get the value of a equal to 1 बेटा, b equal to -2 and c equal to -8, है भी नहीं, तीनों चीजें मिल रही। अब वेरीफाई कर लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 4 - 2 मतलब 2 ही होगा, और दूसरा -b/a, so what is that बेटा माइनस द वैल्यू ऑफ b बेटा -2/a की वैल्यू 1 -+ 2, देखो दोनों सेम आ गए बेटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वेरीफाई हो गया, है कि नहीं बेटा। सिमिलरली अब अल्फा इंटू बीटा बेटा करो, अल्फा की वैल्यू 4 बीटा की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई, व्हाट इज दैट -8 एंड c/a, c की वैल्यू बेटा -8, देखो यार पे a की वैल्यू 1, मतलब इसका भी आंसर है -8, मतलब वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन, सो इजी बेटा। ओके, मूव टू द सेकंड वन, 4x² - 4x + 1 बेटा, ठीक है। सो व्हाट इज दैट हियर बेटा 4x² - 2s - 2s, अगर आप ध्यान से देखो ये डायरेक्ट होल स्क्वायर वाला भी है, हाँ, बट कोई बात नहीं, मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। 2s कॉमन तो ब्रैकेट में आएगा 2s - 1 -1 कॉमन, तो यहां पर भी आता है 2s - 1, ठीक है। तो 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, और यहां पर भी 2s की वैल्यू 1, 2s है 25 नहीं है भाई, हाँ, s इक्वल टू 1/2, और यहां पर भी s इक्वल टू 1/2, मतलब अल्फा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू यहां पे कैसी है बेटा सेम, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, सो इजी बेटा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे हम वेरीफाई, तो पहले abc की वैल्यू बोलो बेटा, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू बेटा 1, है कि नहीं।
तो वेरीफाई करो पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1, 1/4 नहीं होता है, कौन बोल रहा है 1/4, अबे 1, हाँ प्लीज हाँ देखना। और दूसरा सामने माइनस बी बाई ए, चलो माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा -4 और ए की वैल्यू b4, माइनस माइनस प्लस 4, 4/4 मतलब इसका भी आंसर 1, मतलब डन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेरीफाई डन। एक ही हुआ, दूसरा बाकी है। वैसे बेटा अल्फा इंटू बीटा, राइट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहां है, हाफ इंटू हाफ, अब बोलो कितना होता है, अब 1/4 होता है ना, 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, और c बाई ए की वैल्यू बेटा, c की वैल्यू देखो 1 एंड a की वैल्यू बेटा 4, देखो दोनों सेम आया, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया c बाई ए। सो इजी बेटा, राइट। उसके बाद तीसरा है बेटा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है, पर कोई बात नहीं, पहले ये दो लिख लो, उसके बाद हम वो करेंगे। ओके, तो थर्ड वन की बात करें बेटा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, राइट, और 4 एंड 5 भी लिख दिया है। जिन बच्चों के अगर पहले दिन हो गए और कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दिए बेटा, तो आप ट्राई कर सकते हो 4th वन एंड 5th वन, ठीक है। सॉरी। सो यहां पे ध्यान से देखो बेटा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या वो परफेक्ट फॉर्म में है? हमारा मेन फॉर्म क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ax स्क्वायर सॉरी प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे क्या उस फॉर्म में है? नहीं। आधे बच्चे तो वही ट्राई कर रहे होंगे, सर 6 7 जा 42, सर 42 तो ऐसे दो फैक्टर मिल ही नहीं रहे जिसका सब्ट्रैक्शन 3, अबे कहां से आएगा, पहले परफेक्ट फॉर्म में ही नहीं है कि नहीं, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, हमने इन दोनों का इंटरचेंज किया। और हाँ भाई साहब, अगर हम बाजू बाजू में इंटरसेप्ट मतलब इंटरचेंज करते हैं तो उसकी साइन चेंज नहीं होती है। हाँ ऐसा मत कर देना सर इसको चेंज किया तो माइनस था प्लस, माइनस था प्लस, हाँ भाई देखना। अब कर सकते हो 6 3 जा 18, उससे दो फैक्टर 9 2 जा भी 18 और माइनस करो तो क्या आएगा 7 आ गया, मतलब 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है 3x बेटा, तो 2x माइनस 3 प्लस 1 यहां से कॉमन, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू माइनस 1/3 है कि नहीं बेटा, दोनों चीजें मिल गई, मतलब ये था अल्फा और ये हमारे लिए बीटा। तो चलो a की वैल्यू बेटा 6, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू क्या होगी -7, यही होगी ना, क्या हाँ बोल रहे हो? ध्यान से तो देखो, ये परफेक्ट यहां से नहीं लिखना है, कहां से लिखना है, यहां से, है ना, गड़बड़ी मत करना जल्दबाजी में। a की वैल्यू 6 तो सेम है, b की वैल्यू क्या है, b मतलब x का कोएफिशिएंट, मतलब माइनस यहां पे क्या आएगा 7 एंड c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट मतलब -3। आधे तो यूं ही हाँ ही करते रहते, हाँ सर सही है क्या। अब देखो वेरीफाई करो बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू बेटा 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, है कि नहीं, तो 3 3 जा 9 माइनस 2/6, तो कितना आएगा -7/6, है ना, कि +7/6। एंड दूसरा बेटा क्या था -b/a, माइनस b की वैल्यू -7 एंड a की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 6, डन। तो माइनस माइनस प्लस 7/6 इज योर आंसर, 7/6 सेम, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वेरीफाई हो गया। सो इजी बेटा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3/2 इंटू -1/3 बेटा, तो 3 3 30 आउट, व्हाट इज दैट -1/2। और अगर मैं c/a की वैल्यू निकालता हूं बेटा, ठीक है, c की वैल्यू देखो क्या बेटा -3 एंड a की वैल्यू 6, तो 3 2 जा 6, -1/2 सेम, मतलब आ गया बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, वेरीफाई हो गया ना। तो वही आपको इन चीजों में करना है बेटा, कि जो भी पहले आपके दो जीरोस मिल जाते हैं उसके बाद आपको वेरीफाई करना विद द कोएफिशिएंट दोनों जीरोस का।
अब जो 2 है बेटा उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है? जैसे फोर्थ वन में बात करें बेटा तो ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या आई थी 8, बट सी की वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी, बिकॉज यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं बेटा। तो क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज 2 ही टर्म है बेटा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करोगे? नहीं हो सकता, बट बहुत इजी है। 4u कॉमन निकालो बेटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहां पे u प्लस 2, बस 2 फैक्टर मिल गए बेटा, मतलब 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब u की वैल्यू यहां पे 0 और यहां पे u की वैल्यू -2, मतलब ये मिल गया हमें अल्फा और यहां पे मिल गया बीटा। कितना इजी था, है कि नहीं? अब वेरीफाई तो करना आता है ना बेटा, अब मैं वो नहीं करूंगा। आपको तीनों जीरो बता दी, वैल्यू बता दी ए बी सी अल्फा बीटा, अब अपने आप कर लेना। हाँ इतनी चीज तो वैसे ही फिफ्थ वन देखो बेटा, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। यहां पर भी बेटा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, बिकॉज टी वाला टर्म है ही नहीं, बट सी की वैल्यू क्या आई थी -15, तो इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है? नहीं, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट सोल्व कर लेते बेटा। टी स्क्वायर इक्वल टू 15, तो टी की वैल्यू क्या आई थी प्लस माइनस √15 बेटा, स्क्वायर उस तरफ जाता है, पता ना प्लस माइनस होता है। हाँ इस चीज को ध्यान रखना, मतलब टी की भी यहाँ पे 2 वैल्यू मिली, एक बार प्लस √15 एक बार माइनस √15, एक तो बोलेंगे हम अल्फा प्लस √15 और दूसरे को बोलेंगे बेटा बीटा। डन, मतलब अल्फा एंड बीटा दोनों मिल रहे है कि नहीं? बहुत इजी। अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 सी की वैल्यू -15 वो भी है, जीरोस भी है। क्या फाइंड आउट करना है? वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। कॉन्सेप्ट क्लियर? 5 क्वेश्चन करवा दिया, 6 वन और थे टेक्स्ट बुक में, बट बहुत इजी, आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने 2 लिए है बेटा, जो थोड़े से मतलब पहले तो लेना ही पड़ता है समझाने के लिए, और ये थर्ड वन, बाकी आप अपने आप ट्राई करना। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो भाई। क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल बनाना है हमें। जीरोस जो है, अब 2 टाइप के यहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आप तो जीरोस गिवन होंगे, मतलब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गिवन होगी, या फिर आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, जैसे यहां पे टेक्स्ट बुक में है बेटा। टेक्स्ट बुक में क्या है, find a quadratic form of quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are 1/4 and -1, मतलब सम मतलब अल्फा प्लस बीटा को क्या दिया हुआ है बेटा 1/4 एंड अल्फा इनटू बीटा क्या गिवन है -1, है कि नहीं? ये चीज गिवन है। ठीक है, और हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल, मतलब दोनों सेम इक्वल टू 0 के हिसाब से। ठीक है, तो कैसा कर सकते हैं बेटा, हमारे पास तो जनरल इक्वेशन क्या है बेटा, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c है। चलो अगर मैं इक्वल टू 0 लेता हूं तो, है ना? अब हमारे पास अल्फा बीटा के फॉर्म में तो है नहीं, हम कैसे लाए, बट हमारे पास रिलेशन है बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमें पता है -b/a, है कि नहीं? एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा c/a, मतलब आप दोनों में चीज को ध्यान रखो, नीचे क्या है बेटा डिवाइड में a है, तो एक काम करो डिवाइड बाय a कर दो, है कि नहीं? दोनों तरफ, तो इंडिविजुअल तीनों को a मिलेगा, तो यहां पे आ जाएगा ax² a bx/a, और यहां पे आ गया c/a इक्वल टू 0। यहां पे तक एक आउट, है कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा -b/a, माइनस तो इस तरफ लाओ, तो b/a की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो क्या यहां पे मैं वो लिख सकता हूं बेटा, तो x² प्लस की जगह क्या आ जाएगा बेटा माइनस, बिकॉज b/a की वैल्यू क्या है -अल्फा प्लस बीटा x, है कि नहीं? प्लस c/a मतलब बेटा अल्फा इंटू बीटा, तो ये बन गई आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ जीरोस। कौन से फॉर्म में बेटा जीरोस, ये भी आपकी जनरल इक्वेशन ही थी, बट इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट फॉर्म में थी, ax² प्लस bx प्लस c, वेर a b c आर कोएफिशिएंट, और यहां पे हमें इक्वेशन मिल गई इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्लियर फंडा? गुड। तो अब क्या करना है बेटा वो देखो, अब आप तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी, ये रही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा देख लो
-1/4h है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा -1 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक प्रक्रिया परफेक्ट है, नीचे 4 है, तो आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो बेटा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4h², यहाँ पे 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर भी नीचे 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4h² माइनस h माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। मतलब दोनों आंसर लिख सकते हो, बहुत जरूरत है ऐसे भी दिया जाता है बेटा, 1/4 इन ब्रैकेट 4h² माइनस h माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा होता तो इक्वल टू 0 हम नहीं लिखते, इक्वेशन में आप लिख सकते हो इक्वल टू 0। 4 तो अगर मैं उस तरफ ले जाता हूं तो भी चलता है बेटा, 4h² माइनस 4 इक्वल टू 0। समझ में आई थी नहीं बात बेटा? मतलब अगर यह फॉर्मूला आपको याद है तो ये वाला क्वेश्चन आप यूं कर लोगे इजीली, है कि नहीं? ठीक है, अब दूसरा लेते हैं बेटा 0,√5, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं, है कि नहीं? तो यहां पे वैल्यू पुट करो, x² तो एज इट इज बेटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहां पे देखो बेटा, 0 है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा √5 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा 0 मतलब ये टर्म पूरा उड़ गया, राइट। तो डायरेक्ट हमें किस तरफ बढ़ना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5, तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0, डन, सो इजी, कर सकते हो। तो जल्दी से टेक्स्ट बुक में से राइट एक्सरसाइज जो हमारी 2.2 है उसके सारे क्वेश्चन अभी तभी जल्दी से ट्राई करो, राइट, और कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बेटा। लास्ट कॉन्सेप्ट, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, मतलब डिवाइड। ये भी आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में डिवाइड करना सीख लिया है, बट अगर किसी तो नहीं आता है कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको और एक बार यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसलिए मैंने एक्सरसाइज 2.3 का डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू कर दिया, बिकॉज इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल डिवाइड शुरू करना है, कोई पहले से फॉर्मूला नहीं है। ये जो पॉलिनोमियल है इसको इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करोगे बेटा, पता है पॉलिनोमियल तो जैसे डिवाइड करना हो, जो भी पॉलिनोमियल, पहले तो ये चेक करना है क्या वो परफेक्ट राइट सीक्वेंस में है। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 3, मतलब पहले 3 हाँ है, स्क्वायर हाँ है, सिंगल हाँ है, फिर कांस्टेंट, तो इश्यू नहीं। मतलब अगर ये नहीं होता सीक्वेंस में तो आप उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। उस टाइप का क्वेश्चन भी हम करेंगे, पहले ये कर लेते हैं बेसिक वाला। यहां पे क्या बेटा x² माइनस 2, ठीक है। यहां पर देखो पहले क्वाड्रेटिक है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, फिर 1 नहीं है, फिर बाद में क्या कांस्टेंट, बट सीक्वेंस में तो है, कोई टेंशन नहीं। ओके, आप चाहो तो उसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं। इसको जो यहाँ पे x² माइनस 2 है, यहाँ पे पहले x वाला टर्म मतलब 0x ले लेते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यहाँ पे 0 लेना, यहाँ पे 0x मतलब नहीं है और लो तो वो अच्छी बात है। उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब भी हम करेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बेटा x³ है ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x², थर्ड कर लो क्या बचेगा x, तो वो कहां पे आएगा बेटा आपका यहाँ पे, है ना। तो x² इंटू x मतलब ये आ गया x³, समझ में आया। और -2 इंटू x, -2 इंटू x, -2x क्या वो यहां पे आएगा, नहीं, क्यों, यहां पे x² वाला टर्म है, x वाला टर्म यहां पे है, तो उसको वहां पे लिख डालो -2x। वरना आधे बच्चे क्या करते हैं, उसको यहीं पे लिखते हैं -2 और उन दोनों का रिलेशन कर देते हैं। अबे देखो तो सही, यहाँ पे x² और x दोनों का मिलाप नहीं होता है बेटा, है ना। तो अब क्या करना है, साइन चेंज, जैसे हम डिवाइड करते हैं, पता है ना, डिवाइड में भी हम याद है कि नहीं बाय, अगर 5 है तो 2 2 4, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, -5 - 4 1, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों की साइन चेंज होगी, मतलब यहाँ पे प्लस है, दूसरी जगह क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस है दूसरी जगह क्या आ जाएगा बेटा प्लस आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो x³ माइनस x³ कट, ये वाला एज इट इज नीचे उतार लो, बिकॉज इसके साथ कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की है। +5x + 2x कितना होगा बेटा +7x - 3, है कि नहीं, डन, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब देखो यहाँ पे बेटा पहला टर्म क्या है, यहाँ पे -3x², और यहाँ पे पहला टर्म क्या है बेटा x², कट इट आउट, व्हाट इज दैट -3, तो उसको हम कहां पे रखेंगे ऊपर, है कि नहीं। मतलब x² इंटू -3 क्या होगा बेटा -3x²,
माइनस माइनस प्लस 6 है ना। देखो मैंने यहां पे लिखा +6, वाई इट इज अ कांस्टेंट, तो x के नीचे नहीं आता बेटा। अब इन क्या करना है, सेपरेट सेपरेट मतलब साइन क्या हो जाएगी, चेंज। यहां पे कौन सी साइन है, माइनस है, तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। -3x² प्लस 3x² कट हो गया, यहाँ पे 7x एज इट इज, यहाँ पे +6 का क्या हो गया, -6, साइन चेंज करनी है ना। -3 -6 मतलब क्या हो गया, -9। सो इजी है कि नहीं बेटा। तो 7x - 9 इज योर फाइनल आंसर फॉर द रिमाइंडर। ये जो मिला उसको क्या बोला जाता है बेटा, रिमाइंडर। जो ऊपर है उसको बोला जाता है क्वेश्चन, पता है ना। जो जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है डिवाइजर। और चैप्टर 1 में ये ऑलरेडी आपने चीज पढ़ ली है, और इनका रिलेशन भी आपको पता है बेटा कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। चलो चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। या क्वेश्चन में भी कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। जब भी ये पूछे वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब आपको ये प्रूव करते बताना पड़ेगा। इसका 1 मार्क्स होता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो डिवाइजर क्या पहले वो देख लो बेटा, जिसने डिवाइड किया, दैट इज x² - 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या मिला बेटा हमें, x - 3 प्लस रिमाइंडर क्या मिला बेटा हमें, 7x - 9, ठीक है। तो चलो इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। x² * x मतलब x3, x² * -3 मतलब -3x², यहां पे आ जाएगा -2x और माइनस +6, ठीक है, प्लस 7x - 9। चलो तो x³ वाला एक ही टर्म है, -3x²। यहां पे क्या है बेटा, -2x प्लस 7x क्या होगा, +5x होगा बेटा, एंड +6 - 9 क्या होगा, -3। चेक इट आउट, क्या यही है हमारा डिविडेंड, x³ - 3x² प्लस 5x - 3, मतलब डन, हमारा आंसर सही है। समझ में आया। तो ये था डिवाइड पॉलिनोमियल, इजी था बेटा, आ गया। और ये था उसका वेरिफिकेशन बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, दैट डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्लियर फंडा, तो कंफ्यूजन बेटा, तो इजी क्वेश्चन था। चलो और एक क्वेश्चन हम करते थोड़ा सा, ठीक है, डिफिकल्ट लेवल वाला। पहले ये लिख लो बेटा, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला थोड़ा सा भी और है ना, 5 वाला, x⁵5। ध्यान से देखो, 5 है बेटा, 4 नहीं है। तो जब भी आप इसका डिवाइड करते हो बेटा, है ना, तो अगर आपको इसको इजी करना है, राइट, तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे 0x4 ले सकते हो। 0 इंटू समथिंग हमें पता है ऑलवेज 0 होता है कि नहीं। फिर -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, x³ - 3x प्लस 1। यहां पे जीरोस नहीं लोगे तो चलेगा बेटा, राइट, इतना हमें ट्रबल नहीं होता है। सिर्फ हमें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, लिखने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे पहला टर्म x5, यहाँ पे पहला टर्म x3, मतलब हमें ऊपर क्या लेना होगा, x² बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा x5 - 3x इंटू x², राइट, मतलब क्या आ जाएगा -3x³ x³ यहीं पे आ जाएगा बेटा, है कि नहीं। अब यहाँ पे तीसरा टर्म भी है, तो मतलब 3 आएंगे वहां पे, 1 इंटू x² मतलब प्लस x²। तो ये लिखना मत भूलना बेटा, है ना। तो साइन चेंज, माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये 30 आउट, ये भी 30 आउट। अब ये 0 तो नीचे उतारना इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर कुछ यहाँ पे वैल्यू आती तो हम उसको सॉल्व करते, अदरवाइज नॉट। तो -4 प्लस 3 मतलब कितना होगा, -1x³, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1 बेटा, है कि नहीं। -x³ मतलब यहाँ पे x³ हमें क्या लेना पड़ेगा, -1 बेटा, क्योंकि x³ कट से -1 ही बचेगा। तो -1x³ यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 1 इंटू -1 मतलब -1, साइन क्या हो जाएगी, चेंज बेटा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, 30 आउट, व्हाट इज दैट, 1 + 1 2, इट्स योर रिमाइंडर। चेक करना चाहोगे, चलो व्हाई नॉट, डिवाइजर क्या बेटा, देख लो, x³ - 3x प्लस 1, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, x² - 1 प्लस रिमाइंडर 2, ओपन द ब्रैकेट, x³ इंटू x², दैट इज x5
एक्स क्यूब इंटू माइनस वन मतलब एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3x क्यूब, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x, अब वन के हिसाब से मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एज इट इज, है ना बेटा ये वाला। तो x5 एज इट इज, क्यूब वाले दो टर्म बेटा माइनस 4x क्यूब आया, देखो बेटा क्वेश्चन जो था वही, है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर ये रहा, है ना, प्लस 3x ये रहा, माइनस वन प्लस टू मतलब प्लस वन। चलिए आप बेटा डिविडेंड मिल गया, वही था वही, देखो ध्यान से, मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया वो सही है ना। तो बच्चों जब भी आप क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो सॉल्व करो प्लीज, राइट, हाफ मिनट लगेगा आपको इसको वापस ये चेक करने के लिए, बट प्लीज कर लेना बोर्ड के एग्जाम में भी। वाई मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, बिकॉज जल्दबाजी में आपने अगर कहीं ना कहीं कोई सिली मिस्टेक की है तो यहां से आपको पता चल जाएगा, अगर ये इक्वल टू नहीं आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं यहां पे मिस्टेक की है, ठीक है। तो आपका फालतू में गलत नहीं होगा, राइट, और आप फिर अपनी मिस्टेक्स सुधार सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज 2.3 में ऐसे क्वेश्चन आपको दिए होंगे, ठीक है। तो 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है जो होमवर्क में आप कर लेना, और अगर कुछ भी डाउट लगे मुझे बिंदास बोलना, ठीक है। अब थोड़े से और लेवल में, राइट, हम क्वेश्चन करने जाते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो पहले ये जल्दी से लिख लो बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो हाईएस्ट पावर कितनी बेटा 4, मतलब हमें कितने जीरोस मिल सकते हैं, 4 जीरो तक मिल सकते हैं। दो जीरोस हमें दिए हैं, राइट, जिसको मैं ले लेता हूं, चलो अल्फा एंड बीटा, ये वाला है अल्फा, ये वाला है बीटा, मतलब हमें दो जीरो अवेलेबल है, उसका यूज करते हमें और दो जीरो फाइंड आउट करने। तो ये नहीं था ना कि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, अगर वैल्यू पुट करते आंसर जीरो आएगा, बिकॉज ऑलरेडी उसके जीरोस है, ठीक है। अब मैं कौन सी यहाँ पे मेथड करवाता हूं, बहुत ज्यादा पे ऐसे भी करवाता है बेटा कि x प्लस और x माइनस इसको लेते भी करवाते हैं, ठीक है, बट मैं नहीं चाहूंगा कि वो मेथड मैं यहाँ पे करवाऊं, राइट, बिकॉज वहां पे प्लस माइनस की मिस्टेक होने के चांसेस भी रहते हैं, राइट, और कई बार जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसमें भी ट्रबल हो सकता है, राइट। तो मैं चाहूंगा वो वाली मेथड करो बेटा। हमारे पास अल्फा एंड बीटा है तो क्या उसका यूज करते, हम इक्वेशन नहीं बना सकते, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसका यूज करो बेटा और इक्वेशन फाइंड आउट करो, सो इजी। अगर मैं इन दोनों का प्लस कर दो बेटा, अल्फा प्लस बीटा व्हाट इज दैट, 0, बिकॉज यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, डन। बट अगर इनका मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं बेटा, व्हाट इज दैट, √5/3 इंटू माइनस √5/3 बेटा, प्लस माइनस माइनस आंसर क्या आ जाएगा 5/3, बिकॉज रूट इंटू रूट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या आ जाएगा 5/3। मिल गई दोनों चीजें बेटा, वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, मतलब ये हट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली बेटा, -5/3, है कि नहीं, सो इजी बेटा। एक काम करो 3 एलसीएम ले लो, है ना, यहाँ पे 1 तो होता ही है, सो व्हाट इज दैट, 3x² - 5 divided by 3 equal to 0, or you can say 3x² - 5 equal to 0। मिल गई इक्वेशन बेटा, 3x² - 5, ये कहां से मिली है, इन दोनों के जीरोस से, मतलब अगर ये दो जीरोस इसके है और उसकी ये इक्वेशन है, मतलब जो ये इक्वेशन है वो इसकी क्या होगी, फैक्टर होगी, क्या होगी बेटा, फैक्टर। मतलब अगर इस इक्वेशन को आप इससे डिवाइड करते हो तो डेफिनेटली आपका आंसर रिमाइंडर में कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा बेटा, 0। लेट्स चेक इट आउट, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 3x² - 5 होते हैं, यहाँ पे क्या बेटा 3x4, 3 3 कट, x² से हमें करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x4, यहाँ पे आ जाएगा -5x², x² मिला तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा मैं, कहां पे लिखूंगा बेटा, यहाँ पे, याद है ना इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। तो साइन चेंज करो, माइनस और यहाँ पे प्लस, 30 आउट, 6x³ एज इट इज नीचे उतर गया बेटा, यहाँ पे -2 + 5। जब भी यहाँ पे आप बेटा सॉल्व कर दो, प्लीज ध्यान देना, इसकी साइन चेंज हो गई है, तो जो साइन चेंज हुई है उसके हिसाब से आपको आंसर लाना है, ठीक है। तो -2x² + 5x, मतलब कितना होगा बेटा, +3x², है कि नहीं, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -10x - 5, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 6x² 6x³, मतलब क्या आएगा बेटा, सॉरी यहाँ पे 3 है तो 3 2 6 एंड x मुझे रखना पड़ेगा बेटा,
तो यहाँ पे क्या आएगा 6x³ माइनस 5 टू सा मतलब कितना आएगा माइनस 10x बेटा। साइन क्या हो जाएगी चेंज, यहाँ पे माइनस मतलब 30 आउट प्लस मतलब ये भी 30 आउट, माइनस 10x प्लस 10x 0 हो जाता है ना, बचा क्या बेटा 3x² और यहाँ पे माइनस 5, वही का वही है बेटा, तो 1 से डायरेक्ट हो जाएगा, सो इजी। साइन चेंज माइनस और यहाँ पे प्लस 30 आउट और आंसर कितना आ गया बेटा 0। समझ में आया फंडा, कोई कंफ्यूजन राइट। मतलब रिमाइंडर 0 मतलब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट फैक्टर है ये इसका, तो यहां पर भी जो मिला वो भी क्या होगा परफेक्ट फैक्टर, मतलब क्या मिला बेटा दैट इज x² प्लस 2x प्लस 1 है ना। तो अगर इससे भी मैं फैक्टर निकालता हूं मतलब इसको सोल्व करता हूं तो हमें दिख ही रहा बेटा ये क्या आएगा x² मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर राइट, या मिडिल टर्म से करो तो भी क्या आएगा x प्लस 1 x प्लस 1 आएगा, है कि नहीं बेटा। मतलब और दो जीरो में मिले x की वैल्यू मतलब -1 -1, समझ में आया। मतलब जो हमें और दो जीरो चाहिए थे वो हमें मिल गए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, जो भी दो आपको दिए है वो अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। उसके बाद उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है राइट, और यहाँ पे प्लस जो दोनों वैल्यू आ रही है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है ना, दोनों की यूज करके आपको क्या फाइंड आउट करनी है इक्वेशन बनानी है राइट। उसके बाद आपको क्या करना है जो भी इक्वेशन मिली उससे क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड करते ऊपर जो आएगा उसका क्या करना होगा आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा। चलो तो जल्दी से राइट एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 था, अभी जल्दी से करो बेटा। एक्सरसाइज 2.4 था, कौन सा क्वेश्चन है बेटा मैं चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है अभी ट्राई करो राइट। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से ट्राई करो राइट, इससे जैसा ही है और आंसर लेते आओ, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे सॉल्व करवाता हूं। ओके आई होप सो सबने इस क्वेश्चन को राइट ट्राई करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिया। अगर किसी ने नहीं डाला तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, उससे बाद इसका सॉल्यूशन देखना। ओके यहां पे इक्वेशन दी है, दो जीरोस हमें दिए, बट दो जीरो में क्या दिया बेटा प्लस माइनस दिया है कि नहीं। तो जो मैंने पहले बोला ना बेटा, आप x वाली डायरेक्ट मेथड करना चाहोगे तो थोड़ी सी मिस्टेक यहां पे हो सकती है, ठीक है। तो इसको कैसे करना बेटा, एक बार x को हम ले लेंगे 2 प्लस रूट 3 और दूसरी बार ले लेंगे हम 2 माइनस रूट 3। तो एक तो हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे तो बोलेंगे बीटा, ठीक है। दोनों चीज अवेलेबल बेटा, तो हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा, मतलब अगर इन दोनों का मैं प्लस करता हूं रूट 3 कट हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा बेटा। अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिलेगा दैट इज 2 प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में बेटा 2 माइनस रूट 3, है कि नहीं। तो a प्लस बी है माइनस बी बेटा क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 4 माइनस 3 कितना आता है 1, कितना इजी हो गया बेटा। तो हमारे पास इक्वेशन मिल गई, क्या इक्वेशन होगी बेटा राइट दैट इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, है कि नहीं। मतलब x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब ये मिल गई हमें इक्वेशन यूजिंग दिस टू जीरोस। मतलब ये जो इक्वेशन है वो इसकी क्या होगी बेटा फैक्टर, और फैक्टर मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0, मतलब हम डिवाइड करते हैं ऊपर वाला जो हमें आंसर चाहिए वो ला सकते हैं बेटा। x4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 डिवाइडेड बाय बेटा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x4 मतलब x स्क्वायर आएगा बेटा, है ना। बहुत इजी, अभी तो आपको डिवाइड बहुत अच्छी तरह आ गया होगा बेटा। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस 4x³ और यहाँ पे आएगा प्लस x स्क्वायर, सबकी साइन चेंज हो जाएगी बेटा, कट इट आउट। माइनस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा बेटा -2, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 बेटा, ठीक है। ओके चलो -2x मतलब यहाँ पे मुझे क्या लाना पड़ेगा -2x बेटा, आ गया ना सबको समझ में, माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर बेटा, और यहाँ पे आ जाएगा -2x, ठीक है। साइन चेंज बेटा यहाँ पे प्लस कट इट आउट, माइनस
और यहाँ पर प्लस -27 -8 मतलब -35h² बेटा, राइट। यहाँ पे कितना जाएगा 138 + 2 मतलब 140h बेटा, -35 -35h², यहाँ पे क्या h² मतलब 30 से लाना पड़ेगा बेटा, -35 है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस 140h 35 4 सा बेटा, एंड यहाँ पे आ गया -35, साइन क्या हो जाएगी चेंज बेटा, 30 आउट क्या आ गया 0, है ना। मतलब यहाँ पर जो हमें इक्वेशन मिली बेटा h² - 2h - 35, ये भी क्या है, इससे परफेक्ट फैक्टर है, और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं बेटा 35 मतलब 7 5 है बेटा, ठीक है। अभी तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट भी अच्छी तरह आ गया होगा बेटा, है ना। तो h - 7 और दूसरे ब्रैकेट में है बेटा h + 5, है ना। मतलब h से दो आंसर आए 7 एंड दूसरी h की वैल्यू -5, ठीक है। इसी तरह बेटा और दो फैक्टर मिलते हैं, दो फैक्टर तो हमारे पास ये थे अल्फा बीटा, और यहाँ पे जो दो फैक्टर मिले 7 एंड -5, तो हो गया क्वेश्चन। आई होप सो सबका सही हुआ होगा। प्लीज जल्दी से जिसका भी गलत हुआ है लिख डालो, राइट। और इस मेथड के हिसाब से एंड फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बेटा, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 ऑन डिवाइडिंग, मतलब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या बन गया डिविडेंड, और डिविडेंड तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, पता है चैप्टर 1 में, बाय g ऑफ x, मतलब वो क्या हुआ डिवाइजर, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b से। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आर h - 2 and -2h + 4 रिस्पेक्टिवली। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g ऑफ x, मतलब डिवाइजर हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है बेटा, राइट, इन चारों में क्या रिलेशन है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बेटा, पता है ना, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बेटा। तो हमें b की वैल्यू चाहिए, तो पहले सबको इस तरफ लेकर आओ, तो क्या मिलेगा बेटा, a - r डिवाइडेड बाय q क्वेश्चन इक्वल टू b मिल जाएगा बेटा, -r इस तरफ आया एंड q डिवाइड में, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। a मतलब डिविडेंड क्या है, h³ - 3h² + h + 2 बेटा। व्हाट्स द रिमाइंडर, यहाँ पे माइनस की साइन है, राइट, तो ध्यान रखना -2h + 4 बेटा, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन क्या है h - 2, राइट, एंड दैट इज योर आंसर, है कि नहीं। बहुत इजी, मतलब इसको ओपन करो सिर्फ बेटा, h³ - 3h² + h + 2 माइनस माइनस प्लस 2h - 4, राइट। तो ये हो गया h³ - 3h² h + 2h बेटा 3h - 2 डिवाइडेड बाय h - 2, है कि नहीं। मतलब आपको अभी क्या करना है, सिर्फ डिवाइड, मतलब आंसर आपके सामने h³ - 3h² + 3h - 2 डिवाइडेड बाय h - 2, है कि नहीं बेटा। परफेक्टली डिवाइड होना ही चाहिए, तो ही हमें आंसर भी मिलेगा, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, परफेक्टली डिविजिबल दिख रहा है बेटा, है कि नहीं। तो यहाँ पे h² आएगा, h³ स्पीड में कर रहा हूं बेटा थोड़ा सा, आप चाहो तो मुझे स्लो मोशन में देख सकते हो, है ना। -3 + 2 -h² + 3h - 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -h माइनस बेटा प्लस 2h साइन चेंज प्लस माइनस 30 आउट, यहाँ पे बच गया h - 2, मतलब यहाँ पे आ गया +1, तो h - 2 साइन चेंज 30 आउट 0 0 0 6 नहीं है, आ गया बेटा। तो ये है आपका आंसर बी मतलब g ऑफ h। सो इजी क्वेश्चन बेटा, प्लीज जल्दी से लिख लो। ओके, एक्सरसाइज 2.3 था बेटा लास्ट क्वेश्चन, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ऑप्शनल में करनी बात थी, हाँ। तो 2.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 5 में थे, हमें अपने हिसाब से एग्जांपल देते हैं, जो हमें कंडीशन बोली है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब पहली कंडीशन ये थी डिग्री ऑफ p ऑफ x मतलब डिविडेंड जो अंदर होता है, ठीक है, उसकी डिग्री, एंड q ऑफ x मतलब ऊपर क्वेश्चन, उन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री मतलब हमें पता है हाईएस्ट पावर। अगर मैं यहाँ पे h² + 5h + 3 ऐसा समथिंग ले रहा हूं, तो h² अगर यहाँ पे है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, h² ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे h² यहाँ पे h² मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से, है कि नहीं, तो ही हो पाएगा, राइट। या फिर सपोज मैं यहाँ पे 5h + 3 शिफ्ट ले रहा हूँ, h² वाला नहीं ले रहा हूँ, मतलब तो सपोज क्या होगा, मैं अलग अलग तरीके से भी आपको बताता हूँ। 5h + 3 तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5h मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 1, तो ऊपर h लेना ही पड़ेगा, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। मतलब आपको अपने हिसाब से एग्जांपल देने हैं, जो कंडीशन बोली है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, कितना इजी।
5h प्लस 3 है तो मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 5h है ना, माइनस 3 रिमाइंडर है कि नहीं? ओके राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिग्री Q ऑफ x बेटा, राइट, इक्वल टू क्या बोला, डिग्री R ऑफ x। Q ऑफ x मतलब क्वेश्चन, R ऑफ x मतलब रिमाइंडर। उन दोनों की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे x के फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब अगर क्वेश्चन x के फॉर्म में आएगा तो रिमाइंडर भी कौन से फॉर्म में आना चाहिए, x के फॉर्म में आना चाहिए। और हमें ये पता है राइट कि अगर रिमाइंडर x कब आएगा, हमें पता है रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। जो डिवाइजर है उससे हमेशा वैसा होता है छोटा। मतलब अगर मुझे यहाँ पे x लाना है तो यहाँ पे मुझे समथिंग x स्क्वायर से ही डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, राइट। तो x स्क्वायर चलो सपोजन से मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है। समथिंग आपको लेना है तो -2 ले लिए, चलो अपने हिसाब से बना लो। अगर यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मिनिमम क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर इंटू x मतलब x क्यूब लिखना पड़ेगा बेटा। समझ में आया फंडा, ठीक है। प्लस अपने हिसाब से 5x स्क्वायर अपने हिसाब से लिख डालो, है ना, प्लस 3x माइनस 6। अब चलो चेक करते हैं हमारा आंसर सही आता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर इंटू x मतलब x क्यूब, और यहाँ पे आ गया -2x, ठीक है। साइन चेंज माइनस और यहाँ पे हो गया प्लस, ठीक है। मतलब यहाँ पे आ गया 5x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 5x, और यहाँ पे आ गया -6। 5x मतलब 5 से करना पड़ेगा बेटा, तो यहाँ पे आ गया 5x स्क्वायर, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना आ गया 5 2 10, साइन चेंज 32। क्या आंसर मिल गया बेटा 5x प्लस 4। देखो रिमाइंडर यहाँ पर भी दिया है x के फॉर्म में, मतलब हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 1, मतलब दोनों सेम, मतलब ये डन। तीसरा डिग्री R ऑफ x इक्वल टू 0। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो भी क्या होनी चाहिए 0, मतलब रिमाइंडर आपका कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। ये रहा, ये एग्जांपल ले लो, है कि नहीं, है ना। हमें तो कुछ भी क्या है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब x के फॉर्म में नहीं, तो ही उसका डिग्री क्या आएगा 0, है कि नहीं। कितना इजी था बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम ऑप्शनल एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4, मतलब क्यूबिक वाला। अभी तो हमने क्या दिया था बेटा क्वाड्रेटिक, मतलब अल्फा एंड बीटा। 2 0 वाले क्वेश्चन दिए थे, अब आ गए 3 वाले, राइट। अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। तीसरा वाला 0 तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा गामा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी है, उसमें तो सिर्फ इतना ही बोला है कि आपके पास जो इक्वेशन है और ये तीनों 0 हमें गिवन है, आपको सिर्फ पुट करते चेक करना है कि इससे जीरोस है या नहीं है। अगर है तो फिर वेरीफाई करना है, राइट, कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच का रिलेशन, जैसा हमने किया था बेटा क्वाड्रेटिक में, और यहां पे मैं कर रहा हूं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा में क्या दिया था बेटा -b/a एंड अल्फा इनटू बीटा c/a दिया था ना बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल हमें पता है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बेटा। वैसे ही क्यूबिक होती है बेटा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख लेना। ओके तो जैसे अल्फा प्लस बीटा -b/a हुआ था बेटा, वैसे ही क्यूबिक में भी वैसा ही होता है, राइट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का एडिशन -b/a होता है, राइट। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 2 ही थे, इसलिए उन दोनों का मल्टीप्लाई c/a। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा तो है पर गामा भी है, तो बीटा इंटू गामा भी होगा, और अल्फा इंटू गामा भी होगा, मतलब तीनों का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, और उसका एडिशन आपको मिलेगा c/a। यहाँ पे 2 ही थे अल्फा बीटा, मतलब यहीं तक रुक गए, बट यहाँ पे 3 है अल्फा बीटा गामा, तीनों का मल्टीप्लाई भी हो सकता है बेटा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका मिलेगा बेटा -d/a, राइट। मतलब जैसे यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे बेटा, समझे थे, याद किए थे, वैसे यहाँ पे हमें कितने पढ़ने हैं 3, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं। चलो पहले आप ये वैल्यू पुट करते हो, अपने आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली कोएफिशिएंट ले रहा हूं, a की वैल्यू बेटा 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 एंड d की वैल्यू 2, ठीक है बेटा। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x एंड d मतलब जो कांस्टेंट है, ठीक है। और अल्फा, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा और ये रहा गामा, ठीक है। तो पहला प्रूफ बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
अल्फा की वैल्यू बेटा 1/2, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू -2 बेटा, है कि नहीं? एलसीएम लो 2 ही आएगा बेटा, तो 1 + 2 -4 बेटा डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो कितना आएगा -1/2 आया बेटा। तीसरी वैल्यू मिली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -1/2। सामने क्या है बेटा देखो -b/a, तो -b/a, ओके, माइनस b की वैल्यू बेटा 1 एंड a की वैल्यू 2, मतलब आंसर आ गया बेटा -1/2। वही था वही आया बेटा, है ना, दोनों सेम, मतलब यस वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सॉरी -b/a, डन। सिमिलरली दूसरा अल्फा इंटू बीटा, दोनों का मल्टीप्लाई बेटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ओके। 1/2 इंटू 1/2 ही होता है बेटा, प्लस बीटा गामा, बीटा इंटू गामा 1 इंटू -2 कितना होता है -2 बेटा, राइट? गामा इंटू अल्फा 1/2 इंटू -2 बेटा, 2 2 3 तो क्या आएगा -1 आएगा बेटा, समझ में आया? अगर एलसीएम लेना चाहो तो अगर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है? तो -1 +1 -4 -2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना आया बेटा -5/2, ठीक है? अब सामने देखो क्या बेटा c/a, ओके, चलो c की वैल्यू बताओ बेटा, यहाँ पे क्या है -5 और a की वैल्यू बेटा 2, तो -5/2, क्या दोनों सेम है बेटा, है ना? मतलब ये वैल्यू भी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किससे इक्वल होगा बेटा c/a, वेरिफिकेशन डन। एंड लास्ट बचा अल्फा बीटा गामा बेटा, वो भी कर डालते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई, तो हाफ इंटू 1 इंटू -2, 2 2 3, तो मतलब -1 ही आएगा। और आप देखो सामने क्या चाहिए -d/a बेटा, तो d की वैल्यू क्या यहाँ पे देखो 2 है और a की वैल्यू भी 2, तो 2 1 जा 2, ये भी आया -1, मतलब डन। तीसरा वाला भी वेरिफिकेशन हो गया, है कि नहीं? तीसरे तो डाउट बेटा, चलो ये वाला लिखते हैं। फिर इसका दूसरा है, ये पहला वाला था बेटा, दूसरा वाला आप अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है? और आंसर तो इसमें डालोगे बेटा कमेंट बॉक्स में, अगर वेरीफाई हो जाता है तो आपको लिखना है वेरीफाई डन, ठीक है? जिससे नहीं होता है तो मुझे बताना, ठीक है? जल्दी से लिख डालो और वो क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 2, आप तो सम ऑफ ऑल द जीरोस जो क्यूबिक रिलेशन है उसमें बेटा, राइट, तीनों जो आपके पास जीरो अल्फा बीटा गामा उनका एडिशन दिया हुआ है सम, राइट, जो भी मल्टीप्लाई ऑफ 2 जीरो एंड देन उसका सम आपको दिया हुआ -7, आप क्वेश्चन तो पढ़ सकते हो बेटा। एंड अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई आपको दिया -14, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल जो मतलब इक्वेशन है क्यूबिक वो आपको बनानी है, जैसे हमने किया था पता है ना एक्सरसाइज 2.2 में बेटा, अल्फा बीटा, राइट, दो चीजें हमें गिवन थी और उससे हमने इक्वेशन बनाई थी। क्या बनाई थी बेटा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, याद है ना क्वाड्रेटिक में, राइट? उसको हमने कैसे प्रूव किया था, राइट? वैसे हमें क्यूबिक के लिए बनानी पड़ी थी, ठीक है? चलो हम बनाते हैं। हमें पता है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है c/a बेटा। एंड सिमिलरली अल्फा बीटा गामा क्या होता है -d/a, ठीक है? और जो जनरल इक्वेशन है क्यूबिक की वो क्या होती है बेटा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। बट हमें डिवाइड में क्या चाहिए a, तो दोनों तरफ डिवाइड बाय a कर लूंगा बेटा मैं, याद है ना? ऐसा ही हमने किया था क्वाड्रेटिक में भी, है ना? तो डिवाइड बाय a करूंगा, a तो यहाँ पे आ जाएगा x³, यहाँ पे आ जाएगा b/ax², यहाँ पे आ जाएगा c/ax बेटा और यहाँ पे आ जाएगा d/a इक्वल टू 0, डन। तो अब चलो वैल्यू पुट करो, x³ तो एज इट इज आएगा बेटा, ओके, b/a की वैल्यू क्या आएगी माइनस इस तरफ आ जाएगा बेटा, मतलब माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², c/a की वैल्यू एज इट इज बिकॉज़ प्लस ही है बेटा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है कि नहीं? एंड लास्ट में है d/a, तो इसको भी इस तरफ लाना पड़ेगा, तो माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक, राइट, इन द फॉर्म ऑफ जीरोस, मतलब x³ माइनस सम ऑफ ऑल द जीरो x² प्लस प्रोडक्ट ऑफ एडिशन
मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, मतलब दो जीरो था मल्टीप्लाई करते उनका सम माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री जीरो। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी है बेटा, उसको यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस इसकी वैल्यू बेटा 2x² प्लस यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या है -7, सॉरी यहाँ पे x रहते हैं बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा -7x। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -14, मतलब माइनस माइनस प्लस 14, राइट। तो ये बन गई आपकी जनरल इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन यूजिंग दिस थ्री वैल्यू, राइट। दिस इज द डाउट बेटा। तो ये वाली फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत इजी है। जैसा हमने क्वाड्रेटिक में कैसा दिया था बेटा, दैट x² माइनस सम ऑफ जीरो इनटू प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ऐसा था ना बेटा, प्लस। तो यहां पर भी वैसा x³ है पहले, फिर सम ऑफ जीरो में यहां पे दो ही जीरो थे, यहां पे तीन है तीन, इसलिए तीन आ गए। फिर यहां पे अल्फा इनटू बीटा दो ही थे इसलिए, बट यहां पे और थे तो उसके साथ भी मल्टीप्लाई होता और लास्ट में बचा कुचा तीन होता मल्टीप्लाई। डन, सो इजी बेटा। प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आपको इक्वेशन दी है क्यूबिक, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा की जो है बेटा उसको a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, मतलब a एंड b के फॉर्म में गिवन है, मतलब हमें a एंड b फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन? सो इजी है बेटा, राइट। अब अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू गामा, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई ए बेटा। सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी बाई। तो क्यों ना इसका यूज कर लिया जाए, है ना। चलो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू बेटा a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a एंड गामा की वैल्यू a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा, माइनस बी बाई, ये वही का वही नहीं है, a एंड b। यहां पे b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, पता है ना, x² एंड a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x³, याद है ना। ये a की वैल्यू 1 मतलब नीचे 1 माइनस b की वैल्यू कितनी होती बेटा, -3, तो माइनस माइनस प्लस 3, यहां पर भी ये 30 आउट, तो 3a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू मिल गई 1। कितना इजी था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अल्फा इनटू बीटा बेटा, अल्फा मतलब a माइनस बी और बीटा की वैल्यू a। सिमिलरली बेटा बीटा गामा एंड लास्ट वन है दैट इज गामा इनटू अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू c। c की वैल्यू भी 1, a की वैल्यू भी 1 बेटा, 1/1 मतलब 1 ही डायरेक्ट लिख सकता हूं। सो इजी बेटा। अब a की वैल्यू हमें मिल रही कितनी है, 1, तो 1 पुट कर दो बेटा, तो 1 माइनस बी इंटू 1, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, प्लस यहां पर ये वो भी 1 और यहां पे 1 प्लस बी और यहां पे बेटा 1 प्लस बी और यहां पे 1 माइनस बी इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी, इनका क्या होगा बेटा, 1 माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बेटा, है ना, इक्वल टू 1। तो क्या मिला बेटा, देखो माइनस बी प्लस बी 30 आउट, ठीक है, 1 प्लस 1 और सामने भी 1, एक 1 यहां से 30 आउट, तो 2 और बी स्क्वायर तो उस तरफ ले जाओ, माइनस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या मिले थे बेटा, प्लस माइनस √2, मतलब बी की यहां पे हमें दो वैल्यू मिले थे, एक बार प्लस √2 एक बार माइनस √2, मिल गई वैल्यू। सो इजी। हाँ, और एक चीज बेटा, यहां पे मैंने ये सेकंड वाला यूज किया, अगर आप थर्ड वाला यूज करते तो भी आंसर आ जाता है। चलो चेक करते थे ऐसे बेटा, है ना। अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू बेटा a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a एंड गामा की वैल्यू a प्लस बी, है ना बेटा, तीनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या, माइनस d, d की वैल्यू क्या बेटा 1 बाय a की वैल्यू भी 1, है ना। ओके, तो a की वैल्यू क्या बेटा 1, तो पुट करो, तो 1 माइनस b, यहां पे 1 बेटा और यहां पर भी 1 प्लस b इज इक्वल टू -1, है कि नहीं बेटा। सो व्हाट इज दैट, यहां पे क्या मिलेगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 बेटा, बिकॉज 1 तो चला गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 तो इस तरफ लाओ तो 2 माइनस बी उस तरफ, तो प्लस बी स्क्वायर, तो भी b का आंसर क्या मिला, प्लस माइनस √2, है कि नहीं बेटा। यहां पर भी वही मिला था। तो फर्स्ट वन तो ये यूज करना है हमेशा बेटा इस टाइप का क्वेश्चन में, बट जो सेकंड वन आपको फाइंड आउट करना उसके लिए आप इन दोनों में से किसी को भी ला सकते हो। कई बार ये होता है क्वेश्चन में ये वाला इजी होता है, इससे हो जाता है, कई बार इससे इजी हो जाता है, तो ऑलमोस्ट आंसर तो दोनों में आ जाता है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर लॉजिक यूज करना पड़े तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो, है कि नहीं। बिकॉज अलग अलग टाइप के रेफरेंस बुक में बेटा इस टाइप के क्वेश्चन दिए है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।
जल्दी से लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हमने कर लिया, याद है ना? एक्सरसाइज जब हम 2.3 कर रहे थे, राइट, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था और हमने कर लिया था, ठीक है। तो अभी बचा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, लास्ट है तो थोड़ा सा तो है ना। क्वेश्चन है बेटा, ये डिविडेंड है हमारे पास, ये डिवाइजर, आप चाहो तो टेक्स्ट में से क्वेश्चन पढ़ सकते, सॉरी, राइट। रिमाइंडर दिया हुआ x प्लस है और हम a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये क्या है बेटा? डिविडेंड। ये क्या है? डिवाइजर। तो हम क्या करेंगे? सिंपल डिवाइड। तो चलो डिवाइड शुरू करते हैं, बट बहुत ही ध्यान से, बिकॉज यहाँ पे 3 है बेटा, तो डिवाइड करने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। x4 माइनस 6x3, पर मैं आपको बहुत ही इजी मेथड इससे करवाऊंगा बेटा, राइट, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जैसे हम सिंपल डिवाइड करते थे बेटा, वैसे ही इसको डिवाइड करना है, तो हम कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे x4, यहाँ पे x2, तो हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा? x2, तो यहाँ पे आ जाएगा x4 बेटा, माइनस ये आ गया 2x3, और यहाँ पे आ गया 3x2, ठीक है। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, 30 डाउन, माइनस 6 प्लस 2 कितना होता है बेटा? माइनस 4x3। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट 16 है, यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट 3 है, दोनों में से किससे लेना देना है? नहीं ना बेटा। यहाँ पे 16 और यहाँ पे 3, उनका प्लस या माइनस नहीं हो सकता है, मत करना। तो उसको एज इट इज रख दो, क्यों परेशान हो रहे हो? प्लस 16x2 और यहाँ पे आ गया माइनस 3x2, है कि नहीं? रख दिया एज इट इज, बस माइनस 25x प्लस 10। देखो कितना इजी है, जैसा हम कर रहे थे वैसा ही है, बस छेड़छाड़ी नहीं करनी है बेटा कुछ भी, वरना हालत खराब हो जाएगी, है ना। यहाँ पे x3 x2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x बेटा, तो यहाँ पे आ गया माइनस 4x3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा बेटा? 8x2, x2 के नीचे x2 आ गया, बस वही तो हमें चाहिए था। माइनस 4x इंटू 3 कितना होगा? माइनस 4x, x वाला टर्म है तो उसके नीचे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे ऐसा मत बोलना सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3, हमें वेरिएबल के हिसाब से देखना है बेटा। यहाँ पे x2 और यहाँ पे x नहीं हो सकता। साइन चेंज, प्लस माइनस 30 आउट, राइट, तो यहाँ पे आ गया 8x2, ये वाला नीचे एज इट इज माइनस 4x, सॉरी माइनस 3x2, यहाँ पे आ गया माइनस 25x, ओके साइन चेंज नहीं थी ना, प्लस 4x प्लस 10। कितना इजी, जैसा हम कर रहे थे वैसा ही। फालतू में बहुत सारे बच्चे मतलब साथ साथ में लेते हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, है ना। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बेटा। अब यहाँ पे देखो x2 वाले 2 टर्म है, कोई बात नहीं, 1 बाय 1 सॉल्व करो। किसने बोला एक साथ करने के लिए? आप एक साथ करोगे, x2 को कॉमन निकालोगे, 8 माइनस 3 आएगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक स्टेप ज्यादा करने में क्या जाता है कि नहीं? जैसे आप कॉमन निकालते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, वैसे भी हम कर सकते बेटा, बट उसमें प्लस माइनस की मिस्टेक होने के चांसेस और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। प्लीज ऐसा मत करो, एक स्टेप ज्यादा होगा बस, और कुछ नहीं बेटा। देखो ध्यान से, यहाँ पे 8x2 है, यहाँ पे x2, मतलब क्या होगा? यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो 8x2 माइनस क्या होगा? 8 2 जा 16, तो इससे नीचे आएगा बेटा, बिकॉज x है ना, प्लस 8 के कांस्टेंट है, साइड में डाल दिया, चेंज करो साइन, माइनस प्लस माइनस 30 आउट, इसको एज इट इज उतार लो, क्या फर्क पड़ता है? माइनस 25 प्लस 16 कितना होता? माइनस 9x, है कि नहीं, प्लस 4x प्लस 10 माइनस 8 डन। अब अगेन यहाँ पे x2 और यहाँ पे x2 अभी हो सकता है, तो माइनस 3 से कर डालो, मतलब माइनस 3x2 आ गए, माइनस माइनस प्लस 2x आएगा बेटा, तो उसको मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा 2x, है ना, kx के नीचे, एंड k इंटू माइनस का क्या आएगा? माइनस k2 बेटा, कांस्टेंट टर्म, साइन क्या हो जाएगी? चेंज, 30 आउट, क्या बचा बेटा यहाँ पे? माइनस 9x प्लस 4x, मतलब कितना बचा यहाँ पे? प्लस 2x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k2। कितना इजीली डिवाइड हो गया है कि नहीं? कोई कॉम्प्लिकेशन बेटा, जैसा हम करते थे वैसे में हो गया। तो ये जो हमें मिला दैट इज रिमाइंडर, है कि नहीं बेटा? तो क्या रिमाइंडर मिला बेटा?
ये वाला x के टर्म में है ना, मतलब x कॉमन निकाल रहा हूं तो बचेगा क्या बेटा -9 + 2k, राइट, x वाला, और ये कांस्टेंट, राइट, 10 - 8k + k², ये कांस्टेंट मिला, ठीक है। ये था हमारा रिमाइंडर, बट रिमाइंडर किससे इक्वल है बेटा, x + a, तो मैं इससे इक्वल टू x + a लिख सकता हूं बेटा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ, चलो यहां पे लिख डालता हूं, ठीक है, x + a = ये वाला पूरा। तो अगर आप सामने सामने कंपेयर करो बेटा, x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 1, और यहां पे क्या है -9 + 2k, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तो -9 + 2k = 1 हो गया बेटा। एंड यहां पे कांस्टेंट क्या है a, यहां पे कांस्टेंट क्या है बेटा 10 - 8k + k², है कि नहीं बेटा, x के साथ इक्वल बेटा a, मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ, सो इजी बेटा। ओके, तो सॉल्व कर लो बेटा, -9 उस तरफ जाएगा तो 2k = 10, तो k = कितना मिल रहा है बेटा 5, सो इजी। k की वैल्यू 5 यहां पे पुट कर दो बेटा, तो a = 10 - 8 5 40 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 + 10 35 -40 मतलब -5, मतलब यही दो आंसर में चाहिए थे बेटा, a = -5 एंड k = 5, यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया बेटा, राइट। तो आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो बेटा, रेफरेंस बुक में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, तो उसमें आपको वही चीज करनी है, जितना हो सके उतना डिवाइड तो इजी करने की ट्राई करो। जितना आप जल्दबाजी में और कॉमन निकालते आप ट्राई करते, मतलब जल्दी हो जाए, कई बार जल्दबाजी पता ना, राइट, जल्दी का नाम शैतान, है ना, तो प्लीज जल्दबाजी मत करना, आराम से करो, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा और प्लस माइनस की मिस्टेक भी नहीं होगी। तो ये था हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इन वन शॉट, पूरा चैप्टर एक ही बार में खत्म हो गया है कि नहीं। सब तो आई होप सो सब तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा, राइट। बट हाँ, एक बार देखने से राइट याद नहीं हो जाता है, प्लीज फिर उसके बाद आप एक बार देखने के बाद वीडियो पूरा अच्छी तरह समझने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, तो ये चैप्टर आपका माइंड ब्लोइंग हो जाएगा, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, राइट, और आप इजीली इस चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज राइट इस चैप्टर तो अच्छी तरह कर लेना, है कि नहीं। हाँ, अगर वीडियो तो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, एंड अगर अभी तक आपने हमारी चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किए तो भूलना मत। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।